राम राम सा आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अदक मास की पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ। अदक मास की कहानी। अदक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त को समाप्त होगा। इसके बीच में मैं आपको पूरी अदक मास की सब कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया बहुत दान पुण्य धर्म व्रत उपवास सब करती थी। और अदक मास का महीना आया तो बुढ़िया अदक मास नहाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसके बेटे बहू ने जाके बुढ़िया को पूछा कि आप इतना धर्म ध्यान उपवास व्रत पूजा पाठ करते हो तो फिर आपके व्रत का क्या फल है? न तो अपने घर में संतान है, न ही धन धान्य है, न कोई घर में खुशी है, फिर आपके व्रत करने से किसी को क्या फल मिलता है? तो बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ और बुढ़िया पुरुषोत्तम भगवान से पूछने के लिए गई कि वो जैसे ही जाने लगी तो उसके बेटे बहू बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बुढ़िया बोली कि भाई मैं तो पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ। जो बात तुम लोगों ने मेरे को कही वही मैं पूछने के लिए जा रही हूँ भगवान से कि भाई मैं इतने साल व्रत उपवास करती हूँ, मैं अदक मास स्नान करती हूँ, फिर भी मेरे घर में पोता पोती धन धान्य खुशी क्यों नहीं है? ऐसा कह के बुढ़िया घर से चली जाती है। और जाते जाते उसको रास्ते में एक कोडी मिलता है। जो कोडी कहता है कि बुढ़िया मई आप कहाँ जा रही हो? तो वो बुढ़िया कहती है कि भाई मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कि भाई क्यों? कि भाई मेरे बेटा वो मुझे ताना मारते हैं क्योंकि न तो मैं उपवास व्रत करती हूँ, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, न पोते पोती न धन धान्य, तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछने जा रही हूँ। तो कोडी ने कहा कि अगर जाओ तो एक काम मेरा भी करोगी क्या? तो बुढ़िया ने कहा कि क्या काम करना है? तो कोडी ने कहा कि पुरुषोत्तम भगवान से कहना कि मैं किस पाप की सजा भुगत रहा हूँ जो मैं इतने सालों से कोढ़ रोग से ग्रसित हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि बोल दूंगी, मेरे को कौन सा बोझ लग रहा है, इतना सही तो काम है, मैं बोल दूंगी। तो बुढ़िया आगे चली जाती है। आगे जाती तो उसको कुमार पति पत्नी मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि बुढ़िया मई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया मई कहती है कि मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई क्यों? तो फिर उनको भी वही अपने बेटे बहू की बात बताती है। फिर वो कुमार कहते हैं कि अगर जाओ तो हमारा भी एक काम कर देना। तो बुढ़िया मई ने कहा कि कर दूंगी, क्या काम है बताओ? तो कुमार ने कहा कि भाई पुरुषोत्तम भगवान मिले तो बोलना कि हमारे तो रोजगारी का एक ही काम है मटके बनाना, और वो मटके बनाते जिसमें आधे मटके तो फूट जाते हमारे। अब हम क्या कमाएं क्या खाएं? ऐसा चलेगा तो हमारा जीवन कैसे निकलेगा? तो बुढ़िया मई ने कहा कि ठीक है बोल दूंगी मैं पुरुषोत्तम भगवान से। तो ऐसा करके बुढ़िया मई आगे चली जाती है। आगे जाती तो वहाँ पे एक काला सांप मिलता है। काला सांप कहता है कि बुढ़िया मई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया मई कहती है कि भाई मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो सांप ने कहा कि मैं तो तेरे को खाऊंगा। तो बुढ़िया मई ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करे हूँ और उनसे मेरे को कुछ पूछना है, जो मैं उनसे पूछ के फिर आती हूँ, फिर खा लेना। तो सांप ने कहा कि तुम मेरा एक काम करोगी क्या, जा रही हो तो बुढ़िया मई ने कहा कि भाई तुम भी बताओ क्या काम करना है। तो सांप ने कहा कि अगर पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनको पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है तो मेरे एक भी सपोला जिंदा क्यों नहीं रहता, सब बच्चे क्यों मर जाते हैं? तो बुढ़िया मई ने कहा कि ठीक है कह दूंगी, मुझे कौन सा बोझ लग रहा है। ऐसा कह के बुढ़िया मई आगे चली जाती है। जाते जाते उसको रास्ते में आम का वृक्ष मिलता है। तो बुढ़िया मई वहाँ पे जैसे छाया में बैठती है, आम खाने लगती तो आम कड़े लगते हैं। तो आम बोलता बुढ़िया मई कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया मई कहती पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ। तो बुढ़िया मई को आम कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगी क्या? तो बुढ़िया मई ने पूछा भाई बताओ क्या काम करना है? तो उसने आम ने कहा कि पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनको बोलना कि मेरे पेड़ पे बहुत सारे आम लगते हैं पर मेरे आम कोई नहीं खाता, जिससे मुझे बहुत वजन लगता है क्योंकि मेरे आम कड़े हैं और बिल्कुल कड़े हैं, इसलिए कोई नहीं खाता। तो बुढ़िया मई ने कहा कि ठीक है मैं पुरुषोत्तम भगवान से कह दूंगी। ऐसा कह के बुढ़िया मई आगे जाने लगी तो जंगल में भगवान पुरुषोत्तम एक साधु का वेश धारण करके बुढ़िया मई के सामने आ गए और बुढ़िया मई से बोले कि बुढ़िया मई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया मई ने कहा कि पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो साधु बाबा ने कहा कि भगवान भी कोई ऐसे मिलते हैं क्या? जो बुढ़िया मई ने कहा कि हाँ मिलेंगे वो तो कि कैसे पहचानेगी तू?
तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो पहचान लूँगी मेरे भगवान को। तो फिर भगवान उससे बहुत खुश हुए और भगवान वो साधु के रूप में थे जो सही रूप में आ जाते हैं पुरुषोत्तम भगवान, और उसको बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं। और बुढ़िया माई तो दर्शन करके धन्य हो जाती है और भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है कि हे भगवान, मुझे आपने दर्शन देकर धन्य कर दिया। तो फिर वो भगवान बोलते हैं कि बोल बुढ़िया माई, आज तू मेरे से मिलने कैसे आई? कि भगवान, मैं इतने व्रत वास उपवास पूजा पाठ धर्म खूब करती हूँ, फिर भी मेरे घर में कोई खुशी नहीं, हम क्यों दुखी है? तो भगवान ने कहा कि क्या दुख है? कि भगवान, न तो मेरे घर में पोता पोती है, न हमारे घर में धन धान्य, न ही खुशी है। तो भगवान ने कहा कि ले, ये यहाँ से चढ़ना मत और चरण धूली ले जा, मेरे यहाँ की चरण धूली ले जा, और तेरे घर के अंदर भगवान के वहाँ जहाँ पूजा करती वहाँ रखना, और तेरे बेटे बहू के ये चरण धूली लगाना और उनको बोलना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करे, तो तेरे जहाँ पोता पोती भी हो जाएगा और धन धान्य भी हो जाएगा। तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई। फिर बुढ़िया ने भगवान से बोला कि हे भगवान, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे कोडी मिला, और कोडी ने कहा कि भाई वो दुखी क्यों है, इतने साल से कोढ़ से ग्रसित है। तो भगवान ने कहा कि कोडी को बोलना कि वो पहले के जन्म में राजा था और वो बहुत प्रजा पर बहुत अन्याय करता था, बेगुनाह लोगों को बहुत दुख देता था, इसलिए उसकी ऐसी दशा हुई है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब वो कैसे ठीक होगा? तो भगवान ने उसको चरण धूली दी और चरणामत दिया, और उसको बुढ़िया माई को कहा कि जाके कोडी को कहना कि लेके ये चरणामत ले ले और भगवान का जाप करना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे जाप करना अदक मास में, तो तेरा सारा कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो बुढ़िया माई ने कोडी का उपचार कर लिया। अब बुढ़िया माई बोली कि भगवान, एक कुमार मिला था जिसके मटके फूट जाते हैं, तो उसका क्या उपाय है? तो फिर भगवान ने उसको कहा बुढ़िया माई को कि उस कुमार को बोलना कि पहले के जन्म में वो बड़ा घमंडी कुमार था, एक गरीब परिवार में शादी थी किसी बेटी की, तो वो कलश लेने के लिए आए। उस टाइम उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इस कुमार ने उनको कलश नहीं दिया, इसलिए उस गरीब परिवार की उसके हाय लगी, इसलिए उसके सारे कलश फूट जाते हैं। कुमार को बोलना कि 100 कलश का दान करें और अदक मास का स्नान करें, जिससे उसके सारे कलश बिकने लग जाएंगे। तो बुढ़िया माई ने कुमार का उपाय भी कर लिया। अब सांप की बारी आई। सांप के बारे में बुढ़िया माई ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझे रास्ते में एक सांप मिला था और उसने बोला कि उसकी नागिन के हर साल अंडे देती है, पर उसका एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है, इसका क्या कारण है? तो भगवान पुरुषोत्तम ने बताया कि वो नागिन पहले एक गांव के अंदर एक स्त्री गर्भवती थी, तो इस नागिन ने उसको डस लिया और इसके डसने से उसके गर्भ में शिशु और उस औरत की मृत्यु हो गई। तो उसके पति ने श्राप दे दिया कि जा, जैसे मेरी पत्नी के बच्चा और मेरी पत्नी मर गई, जैसे तेरे कभी बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उसके ऐसा हो रहा है। तो तू ऐसा करना, सांप को बोलना कि तेरी नागमणि किसी गरीब को दे दे, तो तेरे बच्चे जिंदा रहने लग जाएंगे। तो बुढ़िया माई ने सांप का उपाय भी पूछ लिया और भगवान को प्रणाम करके बुढ़िया माई अपने घर को चली। चलते चलते उसको रास्ते में सांप मिला। सांप ने बोला कि बुढ़िया माई, तूने मेरा काम किया। तो बुढ़िया माई ने कहा कि देख, भगवान ने ऐसा कहा कि तेरी पत्नी ने पहले किसी गर्भवती औरत को डस लिया, जिससे उसके बच्चे की और उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने कहा कि भाई तू तेरी नागमणि किसी को गरीब को दे दे, तो तेरा भला होगा और तेरे बच्चे जिंदा रहने लग जाएंगे। तो सांप ने कहा कि जा बुढ़िया माई, मैं तेरे को ही दे देता हूँ मेरी नागमणि। तो बुढ़िया माई ने कहा कि देख, मेरे क्या करूँ तेरी नागमणि को? तो सांप ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो बड़ी भोली है रे, ले जा नागमणि, पर इसका गलत उपयोग मत करना, बाकी अच्छे कार्य के लिए तू नागमणि लगा, नागमणि को जो भी कहेगी उससे तेरे सब कुछ हो जाएगा। तो बुढ़िया माई सांप को धन्यवाद करके नागमणि लेके चली जाती है और उसको आम का पेड़ मिलता है। आम का पेड़ बोलता है कि बुढ़िया माई, तूने मेरे लिए पूछा क्या? तो बुढ़िया माई कहती है कि भाई देख, आम तेरे पहले छोटे छोटे बच्चे आम खाने के लिए बहुत आते हैं, तो तू उन बच्चों को खट्टे खट्टे आम देता था, इसलिए फिर गुस्सा आ गया, इसलिए तेरे सारे आम कड़े हो गए। तो तू ऐसा कर,
भगवान ने कहा कि मैं तेरा आम खाऊंगी तभी तेरे आम मीठे होंगे। तो बुढ़िया माई ने फटाफट से वहां से आम खाया तो आम का पूरा पेड़ मीठा हो गया। तो आम ने कहा कि बुढ़िया माई तेरे बच्चों के लिए आम तोड़ के ले जा। तो बुढ़िया माई थोड़े से आम लेके चली जाती है। तो आम भी बड़ा खुश हुआ, सांप भी बड़ा खुश हुआ। अब आगे जाती तो कुम्हार का घर आता है। कुम्हार के वहां जाती तो कुम्हार की औरत पूछती दोनों जने कि आपने हमारे लिए कुछ पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान ने कहा कि पहले के जन्म में तुमने किसी गरीब इंसान को कलश देने से मना कर दिया था, तो उसके श्राप से तुम्हारे कलश टूटते हैं। तो तुम 100 कलश का दान कर दो, तभी तुम्हारे कलश अच्छे बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो कुमार का भी उपाय हो गया। अब आगे गई तो कोडी मिला। कोडी ने कहा कि माई माई मेरे लिए पूछा। तो उसने बुढ़ी माई ने कहा कि तू पहले के जन्म में राजा था और अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए तेरी ऐसी दुर्गति हुई है। तू भगवान का ये चरणा मत ले और ये चरण धूलि लगा और अधिक मास का स्नान कर और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जिससे तेरा कोड खत्म हो जाएगा। तो उसने कोडी ने भी धन्यवाद दिया। अब बुढ़ी माई अपने घर को चली गई। घर पे गई तो अपने बेटे बहू के पास गई। बेटे बहू बोले कि मिलके आ गई पुरुषोत्तम भगवान से। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ मैं तो मिलके आ गई, कि तेरे पुरुषोत्तम भगवान ने क्या दिया। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे को ये चरण धूलि दी और चरणामत दिया, इसे तुम अपने शीश के लगाओ और तुम ओम भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करो, हर अधिक मास का स्नान करो, जिससे तुम्हारे पुत्र होगा पुत्री होगी। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बेटे बहू के 90 समान उनके सुंदर पुत्र और पुत्री हुए। और फिर बाद में सब जने भगवान श्री कृष्ण का, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे और पूरे अधिक मास स्नान में पुरुषोत्तम भगवान का उन्होंने ध्यान किया और ओम नमः भगवते वासुदेव देवाय का जाप किया। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, माता लक्ष्मी, जिस तरह आपने बुढ़िया पे आपकी करुणा दृष्टि करी, दर्शन दिए, वैसे हमारे को भी देना। इस कहानी को जो सुने सुनावे, कथा कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर हमारी कहानी में कोई कमी हो तो मान करना। हे परमात्मा, हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान माता लक्ष्मी की जय हो। बोलिए अधिक मास की जय हो।